গড়গড় করছে বন্ধ our trophy lodges may be intrigued. But হয়ে গেল কি বলে গরু ডাক্তার গরু ডাক্তার হ্যাঁ গরু ঠিক আছে দেখে দিলো আর খড় কাটবি নাকি হয়ে গেছে ও अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्री राधा रस सुधानी आज राधा माधुरी स्मृति, राधा जी की माधुरी की स्मृति।
Smriti mane? Smriti means remember. Do meditation. How is Radha Madhuri? धन्मिल्लं ते नव परिमलै उल्लसत्फुल्लमल्ले मालं भालस्थलमपि लसत् सान्द्रसिन्दूरबिन्दु दीर्घापङ्गच्छविमनुपमम् चारु चन्द्रांशुहासम् प्रेमोल्लासं तव तु कुचयो दन्दमस्तु स्मरामि धन्मिल्लं ते नव परिमलै उल्लसत्फुल्लमल्ले मालं भालस्थलमपि लसत् सान्द्रसिन्दूरबिन्दु दीर्घापङ्गच्छविमनुपमं चारुचन्द्रांशुहासम् प्रेमोल्लासं तव तु कुचयो दन्दमस्तु स्मरामि। हे श्री राधे, नव परिमल के द्वारा उल्लसित। नव परिमल नए नए फूलों की सुगंध है। इसके द्वारा उल्लसित और खिले हुए प्रफुल्लित जो मल्लिका, ये जस्मीन फ्लावर जो कि बेली फूल है, उनकी माला के द्वारा वेष्टित जो तुम्हारे केस में बंधा हुआ है जो फूल की माला और गाढ़ सिंदूर बिंदु की, उसके द्वारा परिशोभित ललाट देश, उसमें भी अनुपम दीर्घ अपांग मुखन अपांग छवि तिरछी नजर और प्रेम उल्लास में चंद्र किरणों की छटा को भी मात कर दे, ऐसे हंसी भरी छटा है तुम्हारी मंद मुस्कान हास्य सुधा और तुम्हारी माधुर्यमय वक्षस्थल कुशल उसे मैं हृदय में स्मरण करता हूँ। जो कि पिछले श्लोक में राधा माधव की नगर मिथि में जो खेलने का निर्जन कानन में दूध in the bucket. राधा माधव की नगर बीती में खेलने का और एकांत कानन में जाकर राधा माधव के मिलन रस का आस्वादन इसको दिखाया गया है। अब जुगल माधुरी का आस्वादन
राधा जी में अपना निजत्व ज्ञान, राधा जी के जो कि राधा जी के कांत हैं, प्रियतम, इसलिए श्याम सुंदर को भी कितना मधुर लगता है। कांत मिलन में राधा जी के सौंदर्य माधुर्य का उच्छलन होता है। यही किंकरी का परम आस्वाद्य है। साधक आवेश में पूर्व श्लोक की स्फूर्ति में मिलन लीला का जो उच्छलन, उसमें राधा जी की सौंदर्य अमृत का रसोद्गार, राधा जी की सौंदर्य का उद्गार साधक आवेश में भी सिद्ध स्वरूप स्फूर्ति में, स्फूर्ति के विराम में हमेशा राधा जी के हृदय में कीड़ा कौतुक, जबकि राधा रानी नवकिशोर और प्रियतम कांत के साथ मिलित हो रहे हैं। उस समय उनकी जो केश पास फूलों की माला से सुगंधित है। नए नए बेली फूलों की माला है। एक तो फूलों का अपूर्व शोभा और सुगंध से भरपूर। माँ भागवही राधा जी के केशपास साधारण केशपास की भांति शरीर का विकार मात्र नहीं है। कृष्ण भावनामय हजारों हजारों अंतःकरण वृत्ति कृष्ण वर्ण की जो केश रूप में मस्तक में सुशोभित हो रहा है। राधा मनोवृत्ति लतांकुरगता कृष्णस्य मे भावनया तदात्मताम् सूक्ष्मायता प्रेम सुधाभिमेकत सुष्मायता प्रेम सुधाभिषेकतः स्तेने श्रितकेश मिषाद्वरे ध्रुवम्। राधा जी की मनोवृत्ति रूप लतांग कृष्ण के भावना के द्वारा कृष्ण वर्णता को प्राप्त हुए हैं। राधा जी की मन की जो वृत्ति है वो मन की वृत्तियां श्री कृष्ण भावना के द्वारा डूबी हुई, इसलिए कृष्ण भावना के द्वारा कृष्ण वर्णता को प्राप्त हुए और प्रेम सुधा के द्वारा अभिषिक्त होने से अति सूक्ष्म और फैले हुए विशाल केश पास बाहर निकल रहे। अतः इस केश कलाप का जो सौंदर्य है
वह अनन्य साधारण और साधारण है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। राधा जी के केश कलाप का विलास विश्वस्त्वमवीक्ष राधिकास केशपाशं निजपुच्छ पिञ्छयो नक्यार माशंकहीव भेजिरिगिरिं चमर्जो विपिनं शिखंडिनं। विलास विश्वस्त अर्थात आलू लाइत राधा जी का केशवास, राधा जी का केशवास बिखरा हुआ, खिले हुए, खुला हुआ केशवास देख करके अपने पुच्छ और पिंछ को तिरस्कार की आशंका से, लज्जा से, अर्थात जो चमरी गाय पहाड़ में चमरी गाय रहती है और मोर भी कानन में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय चमरी गाय का जो पूंछ है, जो चावल है, और मोर भी जो पेखम खोल करके कानन में प्रवेश करते हैं, उनके जो सौंदर्य है उसको भी उत्तम रूप से तिरस्कृत कर दिया। अम्लान मल्लिका माला के द्वारा जो सुशोभित केशपाश विलास की सूचना से माला भी जो बंधा हुआ है केस में, वो भी कुछ खुल गया है, उसके भी कितनी अपरूप शोभा है। श्री कृष्ण के आस्वादन के अंदर से किंकरी को भी उस शोभा का आस्वादन हो रहा है। राधा जी के केश पास में जो फूलों की माला है, उसकी शोभा से किंकरी का चित्त, हृदय, मन भी अपहृत हो जाता है। स्फूर्ति के विराम होने पर अब वह राधा जी का केश पास और माला निकट में है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। फिर राधा जी के मनोहर ललाट देश में घन सिंदूर के बिंदु जो है शोभित हो रहा है। उस सौंदर्य के द्वारा मानो बाल सूर्य की शोभा भी परास्त होता है। जो सुबह सुबह जो सूरज निकलता है लाल रंग का, वो शोभा भी परास्त हो जाता है कि राधा जी के ललाट पर जो सिंदूर की शोभा है। केश पास से शोभितार सुरंग सिंदूर सजल जलति जेन ओइल नवसु। ललाट का सिंदूर बिंदु वो भी अतिशय घन सांद्र, अति गाढ़ और मनोज्ञ सिंदूर के बिंदी। मिलन के समय सिंदूर के बिंदु मन को हरण करने में भी कुछ निगूढ़ परिचय देता है। जो किंकरी समझती है उसी को पता है।
शिलदास गोस्वामी पाद ने कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, सिंदूर रेखा सीमंती देवी रत्न शलाकया मया कल्पिता किंते शालकांक्षु वयस्सति। हे देवी, रत्न शलाका के द्वारा तुम्हारे शिथि पर जो सिंदूर की रेखा अंकित किया गया, यह मानो श्री कृष्ण के चूर्ण कुंतल की शोभा करें। रूप सज्जा में स्वाभाविक शोभा की अपेक्षा हमारे अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। कोई कीड़ा विशेष में तुम्हारे सीमंत का सिंदूर कृष्ण की अलकावली में लगेगा, इसलिए सजा दिया। और फिर जब मिलन होगा उस समय ये सिंदूर की रेखा मिट जाएगी। विलास में तुम्हारी साज सज्जा नष्ट हो जाएगी। तब मेरी ये जो सजाने की जो दृष्टिकोण है, सिर पर जो मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगाई गई, विलास के साथ ही नष्ट हो जाएगा। तो मुझे सजाने की सार्थकता मिलेगी। इसलिए कह रहा है, कहाँ वो सिंदूर बिंदु परिशोभित ललाट, साक्षात रूप में राधा जी को पाने का सौभाग्य नहीं है, परंतु वो माधुर्य मेरे स्मृति पट में विराजमान हो। विलास के समय भाव के साथ राधा जी के श्याम सुंदर के प्रति जो अतिशय मधुर सरस कटाक्ष पात, विरह दशा में उस कटाक्ष का निरुपम सौंदर्य मन में आ जाए। उस अपांग छवि में श्याम सुंदर अर्चित हुए थे। एक और नेत्रों का स्वाभाविक सौंदर्य, उसमें श्रृंगार रसमय कटाक्ष पात, स्फुरण माधुरी सार स्फार रसाम्बुरासी सहज प्रस्वंदि नेत्रांचली। जिनके नेत्रों में माधुरी सार विस्तारी रस समुद्र स्वाभाविक रूप से निकल रहा है, ऐसे महाभाव के नेत्रों में फिर महाभाव का कटाक्ष। इसलिए आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर की आनंद मूर्छा तक उदित होता है। श्री कृष्ण जो है वे स्वच्छंद बिहारी है, उनको भी नियंत्रित करने वाले कौन है? राधा जी का कटाक्ष। तुम्हारे उस कटाक्ष सुषमा मेरे स्मृति में उदित हो, यही प्रार्थना। राधा जी के प्रेमोल्लास पूर्ण हास्य कौमुदी छटा के द्वारा चंद्रमा की किरण छटा भी पराभूत हो गई। मृदु मंद हास्य सुललित मुखमंडल
कितसि विडम्बनाम, जो कि संगीत माध्यम में चंद्र की किरण माला बाहर जगत को प्रकाशित करता है। चंद्र की किरणों से बहिर जगत में प्रकाश होता है। और स्निग्ध करने में भी समर्थ है। परंतु राधा जी की हास्य सुधा, राधा जी की हास्य कौमुदी श्याम चांद के निराशा जनित अंधकार हृदय को भी आलोकित करता है और उनके हृदय को भी स्निग्ध करने में सक्षम होता है। जैसे गीत गोविंदम में बदसी यदि किंचित अपिदंत रुचि कौमुदी हरति तरति तिमिरमति बोध, हरति धरति मीरमति घोर। माननीय राधा जी के चरणों में श्याम सुंदर बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधे, यदि तुम एक बार बात करो, तुम्हारे दंत रुचि कौमुदी चंद्र किरण की भांति जो शोभा है, मेरे हृदय के निराशा रूपी अंधकार का नाश करेगा। जिनकी दंत रुचि कौमुदी का इस प्रकार प्रभाव है, प्रेमोल्लासपूर्ण हास्य चंद्रिका के प्रभाव, उसको कौन कह सकता है? प्रेम की ज्योति होने के कारण हास्य कौमुदी का ऐसा प्रभाव है। प्रेम वस्तु के बिना सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के हृदय में कोई आनंद का हिलोर जगा नहीं सकते। इसलिए हास्य कौमुदी के अति शुभ्र किरण आलोक में भी स्मृति की कामना करते हैं कि राधा जी की हास्य सुधा कम से कम हमारे स्मृति पट में जागृत हो। अंत में कहने लगे, तुम्हारी परम माधुर्यमय वक्षस्थल का स्मरण करता, जो श्याम सुंदर का हृदय सर्वस्व है। चित्रित कंचुली का स्थगितोद्भट कुचहाटक घट शोभम। संगीत माधव में हृदय में सर्वदा विराजमान हूँ के विलास के समय श्याम सुंदर को प्रगाढ़ अनुराग के साथ जबकि हृदय में धारण करती है। श्याम कांति स्वामिनी के स्वर्ण कुंभ निंदाकारी